हाय फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने भारत की चट्टान देखी थी। उसके भारत में कितने प्रकार की चट्टान पाई जाती हैं। भारत में 8 प्रकार की चट्टान पाई जाती हैं। तो हमने वो देखी थी, कौन कौन सी थी। फिर हमने आर्कियन क्रम की चट्टान के बारे में हमने एक विशेषता पढ़ी थी। अब उसके आगे हम देखते हैं कि अब कौन सी चट्टान हमारी आती है। तो दूसरे में हम देखते हैं, पहली थी हमारी आर्कियन क्रम की, दूसरी है हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो आज हम इसके बारे में देखते हैं और इसकी हम विशेषता देखते हैं, इसके कौन कौन से ऐसे पॉइंट बनते हैं कि जो हम इसको जान पाएं। तो देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण हम बताएंगे कि इसका निर्माण हुआ कि आर्कियन क्रम की चट्टान के टूटने से धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। तो हमसे पूछते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, तो हम बताएंगे कि आर्कियन क्रम की चट्टान के टूटने से धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता है। तो इसकी पहली विशेषता होगी कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। फिर इसकी दूसरी विशेषता क्या होगी, अगर आपसे कोई पूछता है कि इन चट्टानों का जन्म कहाँ हुआ, चट्टानों का जन्म कहाँ हुआ, तो हम बताएंगे कर्नाटक के धारवाड़ व एक वो है बेलारी व शिमोगा में हुआ। तो इन चट्टानों को देखते हैं कि इन चट्टानों का जन्म कहाँ हुआ। तो हम बताएंगे कर्नाटक के धारवाड़, बेलारी और शिमोगा जिले में। फिर आपसे एक पॉइंट बनता है, ये पूछते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चट्टान कौन सी है। तो ये हमारी धारवाड़ के क्रम। पूछते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है। पूछता है कि क्यों में हम बताएंगे कि आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कि यह आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कि यह सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है। तो पूछते हैं क्यों, तो क्योंकि यह आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर हमारे इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि देश में
देश की लगभग धातुएं इसमें पाई जाती हैं। धातुएं इसमें पाई जाती हैं, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, टंगस्टन, जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम आदि। इसमें पूछते हैं कि इसमें लगभग धातुएं, इस चट्टान में सबसे ज़्यादा धातु पाई जाती हैं और कौन कौन सी धातुएं, तो लोहा, सोना, चांदी, तांबा और हमारी जस्ता, मैग्नीशियम और टंगस्टन आदि, इतनी सारी धातु पाई जाती हैं। फिर हमारा इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि भारत में सोना कहाँ पाया जाता है, कि भारत में सोना कहाँ पाया जाता है, तो हम बताएंगे कोलार व हट्टी की खानों में। कोलार व हट्टी की खानों में। आपसे पूछता है कि भारत में सोना कहाँ पाया जाता है, तो हम बताएंगे कोलार या हट्टी की खानों में। फिर हमारे एक पॉइंट बनता है कि ये चट्टान कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। धारवाड़ चट्टान कहाँ पाई जाती, तो हम बताएंगे गुजरात, पूर्वी गुजरात, दक्षिण राजस्थान में। फिर हम देखते हैं ये हमारा दक्षिण राजस्थान, और फिर इसके बाद देखते हैं उड़ीसा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और ये हमारी पाई जाती है पूर्वी छोटा नागपुर पठार, कर्नाटक। तो ये हमने धारवाड़ क्रम की चट्टान के हमने कुछ यानी पॉइंट देखे हैं। अगर आपसे पूछता है कोई कि इनका निर्माण कैसे हुआ, तो हम बताएंगे कि आर्कियन क्रम की चट्टान के टूटने से धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है। फिर हमारा पॉइंट बनता है कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। अगर आपसे पूछता है कोई कि इसमें ऐसी कौन सी चट्टान है जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, तो हम बताएंगे कि हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टान है, उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता।
फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि इन चट्टानों का जन्म कहाँ हुआ। पूछते हैं कि इन चट्टानों का जन्म कहाँ हुआ, तो हम बताएंगे कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा जिले में। फिर इसमें पूछते हैं कि सबसे यह कौन सी चट्टान है जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो हम बताएंगे कि धारवाड़ क्रम की चट्टान है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो पूछते हैं कि क्यों, क्योंकि यह आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर ज़्यादा जितने तो हमारी धातु हैं वो इसी चट्टान में पाए जाते हैं। फिर देखते हैं उसमें धातु में हमारी कौन कौन सी है कि लोहा, सोना, चांदी, टंगस्टन और हमारा जस्ता, मैग्नीशियम, ये सब आदि हमारे धातु यहाँ पर इस चट्टान में पाए जाते हैं। फिर देखते हैं कि भारत में सोना कहाँ पाया जाता है, कि हमारा क्वेश्चन बनता है कि भारत में सोना कहाँ पाया जाता है, तो हम बताएंगे भारत में सोना पाया जाता है कोलार व हट्टी की खान में। कोलार व हट्टी की खान में हमारा सोना पाया जाता है। फिर हमारा पॉइंट बनता है कि धारवाड़ चट्टान कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कि धारवाड़ क्रम की चट्टान है वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो हम बताएंगे हमारा पूर्वी गुजरात, दक्षिण राजस्थान, उड़ीसा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और हमारा नागालैंड और पूर्वी छोटा नागपुर पठार और कर्नाटक, ये यहाँ पर पाई जाती हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो सही लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।